हेलो हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे, वेलकम बैक जी। एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ मैं आप लोगों का अपने दिल से और दिल की गहराइयों से। तो जी, आज का दिन है ये मंडे मॉर्निंग से देखो फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है जैसा आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पति और सब लोग अपने काम पे, अपनी ड्यूटी पे चले जाएं। उसके बाद हम अपने घर के कामों पे लगते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी चले गए थे शॉप पे, पूजा पाठ नहा धो के अपना रेडी होके। डुग्गू गया स्कूल और आज मैं उठ गई थी पूरा नेट 4:30 बजे, क्योंकि पूरी रात ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, कमर में दर्द हो रहा था। तो यही लग रहा था मेरे को, अगर मैं छुट्टी कर ली जिम की, वैसे ही कल संडे की छुट्टी हुई थी तो हल्की बहुत एक्सरसाइज कर आ गई मैं। और जल्दी उठ के वही था कि आज जो है मेरा 6 बजे तक टिफ़िन डिग्गू का बन गया था। तो मैं सोच रही हूँ ना, कल मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, कैसे उठ के मैं एकदम सारे काम। पता है क्या होता है, सुबह के टाइम में मेरे पास एक तो टाइम बहुत कम होता है। मेरे को ये लगता है मैं जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह रेडी कर दूँ और मैं जिम चली जाऊँ। वरना क्या होता है ना, मैं जिम के लिए लेट हो जाती हूँ, क्योंकि जो मेरी जिम पार्टनर है वो पहुंच जाती है। और फिर देखो, लगता ही है ना कि कोई आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले तो आप डीमोटिवेट से हो जाते हो। तो वही मेरे साथ होता है यहाँ पे जो है। अब आने के बाद वही कपड़े वगैरह चेंज करे, थोड़ी फ्रेश हुई, पानी पिया, नींबू पानी पिया, फिर एक गिलास मैंने सत्तू पिया, क्योंकि सत्तू बहुत हेल्दी है। अपने चाय वाय छोड़ के आप सत्तू ले सकते हो, बट ये है कि चीनी बिल्कुल लाइट डालो, क्योंकि फीका तो नहीं पिया जाता। मैंने एक दिन ट्राई करा था, नहीं पिया गया। एक चम्मच से कम, आधा चम्मच बूरा डाल के मैं उसको पी लेती हूँ। फिर उसके बाद जो एनर्जी आती है काम करने की, भाई क्या ही बताऊँ। कि आपको घर के काम करने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए, तो भाई सत्तू से बढ़िया कोई ड्रिंक नहीं है, मुझे नहीं लगता। आपकी जो बॉडी है ना, जो अगर चाहे मरे से मरा इंसान भी होगा ना, वो काम करने के लिए इतना एनर्जेटिक हो जाएगा। जितनी मर्जी आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो, तो जिस किसी को भी वीकनेस फील हो रही है या थकावट थकावट सी रह रही है, तो आप लोग ना, आप ट्राई करके देखो, सत्तू, चने का सत्तू ज़रूर पी कर देखो। और जहाँ तक हो ना, खाली पेट पियो। जैसे नाश्ता वगैरह, चाय वाय ले लेते हैं ना, ब्रेड चाय, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर लो, और वेट लॉस भी होगा। और दूसरी बात है, हड्डियाँ मजबूत होंगी, बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी मैंने रिसेंटली चने का सत्तू पीना स्टार्ट करा है, तो बस वो ही पीकर जो है कि प्रोटीन तो मैंने लेना शुरू नहीं करा। और ट्रेनर मेरे को बोल बोल के थक गया कि भाई प्रोटीन ले लो, प्रोटीन लिया करो, आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी। तो मैंने इनको बोला भी, तो अभी वही है कि आलस में ही ना बहुत चीज़ें हमारे घर की रह जाती हैं। और बस आलस यही है कि मार्केट जाकर लेकर आना है, और कोई आलस नहीं है। तो यहाँ पे जो था ना, आज मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हो, मेरा जो सब्जी थी, मैंने सुबह आलू शिमला मिर्च की बनाई, अभी तोरई बनाई है मैंने। फिर और चने का ही आटा गूंदा है मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए। हम दोनों चने के आटे की रोटियां खाते हैं। और बच्चों के लिए सुबह मैंने गेहूं का आटा गूंद दिया था, तो बच्चों का तो ना उसी में हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा मैं सुबह गूंद देती हूँ, जो कि उनकी दोपहर की रोटी बच्चों की बन जाए। अब जो है, आज क्या हुआ है कि हेल्पर जल्दी आ गई। नीचे वाली मेरी जेठानी ने ना, उनसे आज सफाई, पहले उनने कह दिया कि पहले मेरी फ्लोर की कराएं। तो आज तो खैर मैंने खुद ही, जैसे जिम से मैं आई थी ना, सारे रूम मेरे साफ से थे, तो मैंने रूम वगैरह में जल्दी जल्दी से पोछा लगा दिया था। तो कोई वीडियो भी नहीं बन पाया। फिर वही था कि चलो अब आ गई है तो फिर भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि रोज़ वही करवा लेती हैं। तो आज तो मेरी डैन थी, मैंने कहा चलो मैं ही करवा लेती हूँ। और कभी कभी देखो, एक दूसरे की समस्याएं समझनी भी चाहिए। तो वही रहता है कि फिर मैंने कहा चलो तुम यहाँ की करो जब तक। तो वो हॉल वगैरह पहुँच के चली गई। अब मेरा डस्टिंग का काम नहीं हुआ था, तो आज मैंने फिर बाद में डस्टिंग स्टार्ट करी है। हेल्पर चली गई थी पोछा लगा के हॉल में, तो वो चली गई। और आज ना मैं ये सोच रही थी, मैंने 2-3 अपने जो स्विच बोर्ड है ना, वो साफ़ करे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा।
ये स्विच बोर्ड क्लीन। और इसको मैं पता है कैसे क्लीन करती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं अपना जैसे टूथब्रश होता है ना हमारा, उसमें मैं घड़ी साबुन लगा लेती हूँ और ऐसे ब्रश की हेल्प से कर लेती हूँ। बट आज जो है मैंने जो करा है कॉलिन से क्लीन करा है, क्योंकि ज़्यादा गंदे मेरे जो ये स्विचेस थे ना वो थे नहीं। और देखो हल्का सा ही मैंने कॉलिन लिया है और एकदम देखो स्विच कितने अच्छे से चमक गए ना। और मेरे को ना बिल्कुल गंदे जो स्विच होते हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे घर के जितने भी ये स्विचेस हैं वो गंदे हों और मैसी हों, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। और एकदम देख लो आप। और इससे ना मैंने थोड़ा सा जो अपना एलईडी पैनल है ना वो भी साफ़ कर दिया था, तो दोनों ही काम हो गए आज। अब जो बारी है ना थोड़ा सा मैं सोफ़े की भी डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे कार्तिक चला रहा है फ़ोन और इसको मैं बोल रही थी कि अब तू जा नीचे, क्योंकि तू फ़ोन चलाता रहेगा ना फिर मेरा काम नहीं निपट पाएगा। तो इसको मैं नीचे जाने का भी बोल रही थी। तो यहाँ पे ना ये आ गया था जिम से, और जिम से आने के बाद जो है ये अपना फ़ोन चला रहा था, टीवी देख रहा था, बिग बॉस चलता है हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है। और इसके बाद क्या है ये देख सकते हैं आप लोग, ये टेबल की ना डस्टिंग अच्छे से कर दी ना, ब्लैक कलर की है सनमाइका और इतनी प्यारी लगती है साफ़ सुथरी होकर। इसके ऊपर ना मैं ये टेबल मैट ज़रूर बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि पता क्या है बच्चे वगैरह सारे लोग इस पे ही खाना नाश्ता, हमारा अभी ये हो रहा है कि हॉल में जब से सोफ़े और ये टेबल रख दिया ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। एक तो कमरे गंदे नहीं होते, सारे जने जो है नाश्ता भी यहीं कर रहे हैं, खाना भी यहीं खा रहे हैं। तो एक मेरे लिए तो बहुत अच्छी एक हेल्प हो गई है कि भाई इसको जो ये हॉल में रखने से ना बहुत काम इजी हो गया। कमरे भी बिल्कुल पता है 3 दिन से कमरे भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो आज जो जैसे कि चली गई वो, तो फिर डस्टिंग का काम तो रह ही गया था। तो आज अब डस्टिंग मेरी ना बाद में हो रही है। तो मैंने ये जो गैस के ऊपर वाला ये जो मिरर लग रहा है ना, इसमें ना क्या होता है जैसे सब्जी वगैरह छोंकते हो आप, हम रसोई में छोंकते हैं तो सारी चिकनाई ऊपर जाकर लगती है। तो वही चीज़ जो है ना मैं थोड़ा सा कॉलिन की हेल्प से ही आज जो है इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अभी 1 हफ्ते पहले करी थी, और मेरी आदत ऐसी है मैं इनको ज़्यादा गंदा होने ही नहीं देती। पता क्या है जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना फिर बड़ी मुश्किल आती है साफ़ करने में। सही बता रही हूँ, जो काम 5 मिनट का है ना वो कम से कम आप समझ लो 15-20 मिनट उस काम ने मेरे ले लेने हैं, अगर जब मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग ना करूँ। तो वही है कि मेरे को मतलब मैं 5-6 दिन में या 7-8 दिन में जो मैं है कि चिमनी की या चिमनी के पास ये जो शीशे हैं इनकी क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं चमकाती रहती हूँ जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है। और आज तो मेरा जो है सब्जी वगैरह का काम सारा हो ही गया था। तोरई बनाई थी तो तोरई भी बन गई, आटा वगैरह गूंदा ही रखा था। तो ये सारे काम करने में ना ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं कि आज जो है काम का प्रेशर ज़्यादा था तो जल्दी जल्दी काम हो गए। और फिर वो रहता है देखो जब सब लोग चले जाते हैं ना तो काम एक तो बहुत आराम से होता है, एक आपका ना कोई माइंड डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वरना क्या होता था बच्चे घर में है ना तो कभी उन्हें नाश्ता चाहिए, कभी उन्हें कुछ चाहिए, या वो लेट से सो के उठ रहे हैं या फिर उठे ही नहीं है तो उन्हें उठाने में 1 घंटा लगता है। फिर वो नहाते हैं धोते हैं, पूजा पाठ करेंगे, बाथरूम गंदा होता है, सारी चीज़ें गंदी होती हैं ना। तो इससे तो अच्छा है जब से स्कूल जाने लगे बहुत हेल्प मिल गई है मेरे को उनके जाने पे। तो चलिए यहाँ पे जो है कि अब सारी डस्टिंग हो गई थी और हवा देखो कितनी प्यारी चल रही थी कसम से। इतना अच्छा मौसम हो गया ना जब से ये जो 2-3 दिन से बारिश हुई है, और कपड़े भी सारे मेरे सूख गए थे। और यहाँ पे भी टाइम हो रहा था, आई थिंक 11:15 बजे का टाइम हो रहा था, 11:30 11:45 का, 11:30 का टाइम हो रहा था। और ये कपड़े मैंने उतार लिए क्योंकि यहाँ से क्या है ना इतनी तेज़ हवा आती है कि बिल्कुल जो मेरा ये एलईडी पैनल है ना इस पे से सारे सामान जो मैंने लगा रखे हैं ना वो गिर जाते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे ना मैं कपड़े तय कर लेती हूँ।
तो ना जी देखिए, ये आ गया था यहाँ पे सोने के लिए, क्योंकि ये थक जाता है बहुत जल्दी, जिम जाता है ना, तो इसको नींद आ रही है। अब ये सोएगा आधा पौना घंटा, फिर ये शॉप पे चला जाएगा तो अपने डैडी को भेज देगा खाना खाने के लिए। अब यहाँ पे जो है ना, मेरे क्या है कि थोड़े से कपड़े हो रहे हैं प्रेस करने के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ के साथ इसको कर देती हूँ, वरना फिर शाम के लिए ना ये फैले ही रहेंगे कपड़े। और मुझे कपड़े फैले हुए ना सबसे ज़्यादा इरिटेट करते हैं। घर में अगर आप देखो, साफ़ सफाई आपको चाहिए, एक तो पहला आपका एक रेगुलरिटी या कोई एक, कहते हैं ना कि आपके घर में कोई एक हर एक चीज़ की आपकी वो होनी चाहिए पंक्चुअलिटी, कि आप कोई भी सामान आपका फैला है वो उस जगह पे रखा हुआ होना चाहिए। तो मेरी आदत ये है कि अगर एक ग्लास भी मैं सिंक से किचन से ले रही हूँ, तो मेरा मतलब पानी पी के मैं साथ के साथ हाथों हाथ उसको धो के रख देती हूँ। बट बच्चों का और हस्बैंड का तो कुछ भी ऐसा नहीं है, वो लोग सामान यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में जो होता है ना, एक अपनी चीज़ों को कितने ढंग से हम रखते हैं, कितनी केयर से रखते हैं, ये चीज़ हम हर एक इंसान की तमीज़ बताती है कि हम लोग कितने केयरिंग हैं, कितने सेल्फ डिपेंड हैं अपनी चीज़ों को लेके। ये नहीं कि हमने कहीं भी सामान पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है भाई, ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, कंघा कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, तो शीशियाँ खुली पड़ी हुई हैं एज इट इज़, तो ये चीज़ें गलत है ना। आप घर तभी चल सकता है, घर हो बाहर हो कोई भी चीज़ हो, आप उन चीज़ों को उनकी जगह पे रखो, तभी जाकर हमारी जो काम है वो इजी भी होंगे और हर एक चीज़ आपको एक्यूरेट सही मिलेगी। तो चलिए यहीं पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड, और वीडियो अच्छा लगे